ब्रेन वॉश, ये सुनते से ही मेरी तरह आप सभी के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे कि ब्रेन वॉश क्या है, ये कैसे होता है, क्या ब्रेन वॉश होना हम सभी के लिए सही है या गलत, आखिर ये ब्रेन वॉश करता कौन है, क्या हम भी किसी का ब्रेन वॉश कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप मेरे वीडियोस को पूरा देखते हो या नहीं, लेकिन आज के इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप ब्रेन वॉश का सही मतलब समझ पाओ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसके बाद आपको ब्रेन वॉश पर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए लेट्स बिगिन। कुछ सालों पहले जिस तरह किसी इंसान को अपनी तरफ खींचने के लिए या अपनी कम्युनिटी में मिलाने के लिए फिजिकल पावर या एक्सटर्नल फोर्स का यूज किया जाता था, जैसे तीर भाला और तलवार द्वारा युद्ध करके किसी को जीता जाता था और उनसे वो काम करवाए जाते थे जो कि वो चाहते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज के जमाने में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इसलिए अब इस दुनिया के कुछ स्मार्ट लोग ब्रेन वॉशिंग टेक्निक का यूज करके अपने मन मुताबिक लोगों से हर वो अच्छे या बुरे काम करवा रहे हैं जो करवाना चाहते हैं। अब बात आती है कि आखिर कैसे कुछ स्मार्ट लोग हमारा दिन रात ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्या हम खुद इन्हें ये सब करने की परमिशन दे रहे हैं, और ब्रेन वॉश होना हमारे लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा। बेसिकली ब्रेन वॉश दो टाइप के होते हैं, नंबर 1 नेगेटिव ब्रेन वॉश एंड नंबर 2 पॉजिटिव ब्रेन वॉश। पहले हम बात करते हैं नेगेटिव ब्रेन वॉश की। तो दोस्तों, नेगेटिव ब्रेन वॉश की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब कोई इंसान अपनी इच्छा का काम करवाने के लिए, अपने फायदे के लिए आपको एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन उसका जो आपका नेगेटिव ब्रेन वॉश कर रहा है उसका उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है और उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि वो काम आपकी लाइफ के लिए कितना सही है या नहीं। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा कि बहुत ही कम उम्र में, मतलब कि 16 से 20 या 25 साल की उम्र तक के बच्चों को टेररिस्ट बना दिया जाता है। उसके पीछे नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग का क्या रोल है वो आज मैं आपको बताता हूँ। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। आप सबने अभी हाल ही में 2020 की शुरुआती दिनों में रिलीज हुई रियल लाइफ से इंस्पायर्ड मूवी होटल मुंबई, जो कि एक ताज होटल पर एक आतंकवादी हमले को लेकर बनी हुई मूवी है, तो आपको पता होगा कि उसमें जो 4-5 टेररिस्ट आए थे जिन्होंने उस होटल पर अटैक किया था, वो सब 16 से 25 की उम्र तक के थे। और यहाँ पर ध्यान देने लायक जो बात है वो ये है कि उन आतंकियों को कोई लीडर फोन पर एडवाइस दे रहा था कि तुम अपने काम को अंजाम दो, जो दिखे सबको मार दो, अल्लाह तुमको जन्नत में भेजेगा। ये जो उस लीडर ने आखिरी में लाइन बोली थी कि तुम सबको मार दो, अल्लाह तुमको जन्नत में भेजेगा, बस यही नेगेटिव ब्रेन वॉश का एक ट्रिगर है। अगर कोई बात जो बार बार रिपीट मोड पर बोली जाती है और उसे महसूस करवाई जाती है तो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है और फिर आपको सच लगने लगती है, चाहे वो गलत हो या फिर सही। आप उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हो। चलो यहीं पर आपको बताता हूँ कि आपका भी कई ऐसी ही सिमिलर बातों ने ब्रेन वॉश कर रखा है या नहीं। अभी आपको ऐसे ही 2-3 ट्रिगर बताने वाला हूँ। सुनने के बाद आपके माइंड में कौन सी पिक्चर आती है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 1 डर के आगे जीत है। मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट की पिक्चर आपके मन में आ चुकी होगी। नंबर 2 2 मिनट में पकने वाला नूडल। एंड नंबर 3 काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। हो सकता है एग्जाम्पल परफेक्ट नहीं हो, लेकिन आई होप कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि कोई भी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट को बनाती है तो उस प्रोडक्ट से ज्यादा उसके एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करती है। और आपने ज्यादातर देखा होगा कि वो ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट में एक इमोशनल स्टोरी को लेते हैं जिसे जोड़ा जाता है एक ब्रांड के प्रोडक्ट को, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इमोशनल लेवल पर वो आपका बहुत अच्छे से ब्रेन वॉश कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी आपको बार बार एक ही थॉट को दोहरा कर या किसी इमोशनल टॉपिक से अटैच करके आपका नेगेटिव ब्रेन वॉश आसानी से कर सकता है, जो कि आपके लिए और आपके करियर के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग इनडायरेक्टली आपके आसपास के लोग या सोसाइटी के लोगों द्वारा भी आपके ड्रीम्स को लिमिटेड रखने के लिए की जा रही है। अब जब भी किसी नए काम को या समाज से हटकर काम करने की सोचते हो तो आपके आसपास के लोग नेगेटिव एग्जांपल्स आपको बताते हैं और वो फोर्स कर रहे होते हैं कि तू ये काम मत कर। इसमें कई लोग फेल हो गए हैं। कई सालों पहले शर्मा जी का लड़का भी इस काम को कर चुका है। देखा नहीं तुमने वो आज कैसी हालत में है? तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, और न जाने ऐसी क्या क्या बात वो बार बार दोहरा कर आपका नेगेटिव ब्रेन वॉश कर रहे हैं। भाई एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपने किसी काम को स्टडी करके उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ कर या आपके पास उस काम को कैसे करना है इसका पूरा प्लान है तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आपको नेगेटिव बोलने वाले लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहना है। अब आते हैं पॉजिटिव ब्रेन वॉश पर। जब हम अपने सपनों पर काम करने के लिए, उन्हें सही डायरेक्शन देने के लिए और एक अच्छे सोर्स द्वारा अपने माइंड में बार बार अच्छी इन्फॉर्मेशन को दोहराते हैं और उससे हमारी लाइफ में हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलने लगते हैं, तब समझो आपका पॉजिटिव ब्रेन वॉश हो रहा है। पॉजिटिव ब्रेन वॉश करने वाले लोग आपको बहुत ही कम मिलेंगे इस दुनिया में, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है
कि पॉजिटिव ब्रेन वॉश आप खुद ही बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये पूरा के पूरा आपके हाथ में है। पॉजिटिव ब्रेन वॉश करने के लिए आपको बस दिन भर आपके थॉट्स पर नजर रखनी है और आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखकर खुद का पॉजिटिव ब्रेन वॉश कर सकते हैं और आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। आप डेली बेसिस पर अपनी फील्ड की या अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक में आपको एक्चुअल नॉलेज मिलेगी। जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बुक का राइटर अपनी पूरी जर्नी शेयर करता है और वहीं से आपको एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत। पॉजिटिव ब्रेन वॉश का दूसरा जो सोर्स है वो है अफर्मेशन, और ये मेरा फेवरेट भी है। दोस्तों, अफर्मेशन एक बेहतरीन टेक्निक है जिसका यूज करके आप बहुत आसानी से अपनी लाइफ को जैसा चाहे ऐसा रूप दे सकते हैं। अब बात आती है कि ये अफर्मेशन होता क्या है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर। दोस्तों, थोड़ा सा फनी जरूर लग रहा होगा, लेकिन यही अफर्मेशन टेक्निक होती है। अफर्मेशन में आपको बस जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो उसको हर रोज 5 से 10 मिनट बार बार विजुअलाइज करके दोहराना है और उसे महसूस करना है कि हाँ, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि जब आप बार बार उसे अपनी फीलिंग के साथ में दोहराओगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगा और कुछ दिनों या महीनों में वो सब आपकी रियल लाइफ में भी होने लगेगा। अफर्मेशन ही सबकॉन्शियस तक अपनी बात, अपने सपने पहुंचाने और उन्हें सच करने का एकमात्र रास्ता है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट और अमीर लोग हुए हैं उन सभी ने दावे के साथ कहा है कि अफर्मेशन एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है और इसका यूज करके ही उन्होंने अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी सक्सेस को हासिल किया है। और यही अफर्मेशन आपकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। किसी और का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपके सपनों पर पूरा विश्वास है और एक दिन आप उन्हें रियलिटी में जरूर बदलोगे। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और आप अपने जितने भी सवाल है वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिन्हें आप अपने साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो। और अगर आप ऐसे ही नॉलेज की वीडियो कभी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।